वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने के मेथड्स होते हैं उसमें पहला मेथड बताया था परसेंटेज, हिंदी बोलते हैं उसको प्रतिशतता। उसमें जो 4 पार्ट थे, पहला था मास परसेंटेज, दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फोर्थ था पार्ट पर मिलियन। इन चारों के बारे में पढ़ा दिया था और साथ में उस पर न्यूमेरिकल पढ़ा दिया था। अब जो उसका दूसरा मेथड्स है वो है मोलरिटी, और इसे हिंदी में बोलते हैं मोलरता। इसके बारे में जानना है हमें। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एम होता है, और इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला इसका होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट और डिवाइड कर देते हैं इसको, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा ये अगर लीटर में है तो ये फार्मूला होगा, वहीं अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ml में लिखते हैं तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई होगा, तो उस फार्मूले को लिख देते हैं, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये है ml में तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। अब इसे हिंदी में बोलेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे बोलेंगे बिलियन का आयतन। यहाँ पर भी सेम विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ नीचे बिलियन का आयतन। तो ये इसका मोलरता का फार्मूला होता है। अब क्या करना है, इस पर इसका डिफिनीशन जानना है। तो इसका डिफिनीशन जो होता है इसके फार्मूले से इसका डिफिनीशन निकलता है। तो इसका डिफिनीशन होता है कि बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है कि बिलियन में उपस्थित, और बिलियन में भी क्या होगा, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो वो इनसे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फिर से बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ये इसका डिफिनीशन होता है और ये इसका फार्मूला होता है। अब आपको इस पर कुछ न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% W/V, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, किसका है, ग्लूकोज का है। ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे दिया गया है। अब इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डेटा से, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इस डेटा से क्या क्या हमें मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो दिया गया है इससे हमें कौन कौन सी डेटा मिल जाएगी। तो इससे सबसे पहला मिलेगा कि अगर पूरे सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को अगर मान लेते हैं 100 ml, क्योंकि नीचे वॉल्यूम दिया है तो इसको 100 ml मानेंगे। तो पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ml का है तो इसमें जो सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, और इसका क्या मालूम चलेगा, मास मालूम चलेगा, वेट मालूम चलेगा। तो ग्लूकोज का जो मास होगा, मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, वो कितना आएगा, 30%, इसका 30%, तो कितना हो जाएगा, 30 ग्राम में आ जाएगा। तो ये हमें 2 डेटा इससे मिल गया, ठीक है। अब इससे क्या निकालना, हमको मोलरिटी का फार्मूला लिखेंगे और मोलरिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे मोलरिटी का फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोलों की संख्या, और नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये सॉल्यूशन ml में है तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो पता है, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया 100 ml, तो इस वाले में नीचे लिख देंगे 100 ml लिख देंगे, और अगर ml में है तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अब साथ में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है, सॉल्यूट के विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलता है, उसका फार्मूला होता है मोल्स इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं मास और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला होता है। अब जो इसमें सॉल्यूट है वो क्या है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का जो मास है वो है 30,
30 ग्राम मास है। और इसका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो आता है 180। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये आता है 180। 0 से 0 कट गया, इससे कट गया ये आ जाएगा 6, तो कितना होगा 1/6 आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट 1/6 आया, वही वैल्यू यहाँ लिख देंगे 1/6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 / 6। फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5/3। और इसको और अगर सिंपल करना चाहें तो 1 पॉइंट, और यहाँ बच गया 2 हासिल बच गया, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ये इतना हो जाएगा मोलरिटी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो 30% ग्लूकोज अगर दिया हो, 30% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज अगर दिया हो, तो उसकी अगर मोलिटी निकालनी होगी तो मोलिटी ऐसे निकलेगा। इससे हमको केवल इस डेटा से क्या क्या हमें पता चल गया, सोल्यूशन पता चल गया, सोल्यूशन कितना है, सॉल्यूट का पता चल गया कि सॉल्यूट कितना अमाउंट है। उसके अलावा सॉल्यूट का मोल्स भी हम निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी भी निकाल लिए। तो इस तरीके से मोलरिटी निकालेंगे। ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सेकेंड मेथड था मोलरिटी। पहला मेथड था परसेंटेज, दूसरा मेथड था मोलरिटी। अब जो तीसरा मेथड है वो है मोलरिटी। तो अब बताते हैं आपको मोलरिटी के बारे में। अब जो तीसरा मेथड है वो है मोललता, या फिर बोलते हैं मोलरिटी। अब इसके बजाय बनना है, इसको जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला अब क्या होता है, तो इसका फार्मूला यहाँ लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू होता है, ऊपर लिखते हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोलों की संख्या या फिर विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट का मास लिखते हैं। अब जो सॉल्वेंट का मास है, अगर ये किलोग्राम में है, हो सकता है ये किलोग्राम में हो, तो ये सेम फार्मूला होगा। वहीं अगर सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह इक्वल करके भी फार्मूला लिख देते हैं। ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड बाई लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होगा अगर ग्राम में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, ये फार्मूला हो जाएगा। दोनों फार्मूला सेम है, यहाँ पे किलोग्राम में, यहाँ पे ग्राम में है। तो ये था मोलरिटी का फार्मूला। अब इसमें मोलरिटी और मोलरिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ये था तीसरा वाला मोलरिटी, और जो सेकंड बताए थे वो था मोलरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करते थे, और इसका हिंदी में नाम होता था मोलरता। अब इसका एक बार दोबारा जो है इसका भी फार्मूला बताते हैं, और दोनों में क्या अंतर है बता देते हैं। ऊपर लिखते हैं इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, लीटर में होगा, तो सेम है। अगर यहीं ml में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों फार्मूले में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो मोलरिटी है इसमें नीचे की तरफ रहेगा सॉल्वेंट का मास लेते हैं, जबकि जो मोलरिटी यहाँ र का फ़र्क है, ये फ़र्क है इसमें। तो जिसमें मोलरिटी रहती है उसमें क्या लिखते हैं, नीचे की तरफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है फार्मूले में। याद करने का तरीका क्या है, इसमें यहाँ पे L आया है, L होता है या फिर ल है, तो इसका मतलब होता है लीटर। तो इसमें अगर लीटर आ रहा है तो यहाँ पर लीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे। और इसमें L नहीं आया, लीटर नहीं आया, तो यहाँ पर लीटर लिख देंगे। तो ये दोनों फ़र्क है, दोनों में एक L आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। इस वाले में नाम में आएगा और इस वाले में फार्मूले में आएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है छोटा सा। तो ये दोनों में फ़र्क था। अब इसके बारे में डिटेल बताना। तो इसका अगर हम डिफिनीसन देना चाहें, डिफिनीसन क्या देंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो इसका अगर डिफिनीसन लिखना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। या फिर इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड
मोलैलिटी। तो ये दोनों का डिफिनीसन होता है इसका, और इसका डिफिनीसन क्या था, इसके डिफिनीसन में लिखते थे यहाँ पर, लिख देते हैं यहाँ पर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो दोनों ही मोलों की संख्या ही बता रहा है, लेकिन ये वाला जो है मोलैलिटी जो है ये क्या बताता है, 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या बताएगा, और ये बताएगा पूरे बिलियन बताएगा, और बिलियन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो यही दोनों में फ़र्क है, ये 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या बताता है, और जबकि ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या बताता है। ये दोनों डिफरेंस है। अब इस पे भी आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। अब जैसा एक क्वेश्चन दिया है 30% m/m ग्लूकोज, ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालता है, मोलैलिटी निकालना है। बस इतना डेटा दिया हुआ, इसी से क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इस डेटा से सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा कि जो पूरा सोल्यूशन है वो कितना है। अगर मान लेते हैं 100 ग्राम, यहाँ ग्राम मानेंगे क्योंकि दोनों तरफ मास है, क्योंकि ये मास परसेंटेज है, तो पूरे सोल्यूशन 100 ग्राम हो गया, ठीक है, अमाउंट ही निकलेगा। उसके अलावा ग्लूकोज क्या सॉल्यूट है, तो यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज का अमाउंट अगर निकालना चाहें तो ग्लूकोज हो जाएगा 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, ये हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 70 ग्राम, ये आ जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इसका, इस डेटा से सबसे पहले तो ये 3 चीज़ पता चला। अब जो मोलैलिटी का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला उसका, स्मॉल m इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे लिखते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, या फिर लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। और क्या करेंगे यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ग्राम में। अब मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगा वो भी यहाँ निकाल देते हैं। ग्लूकोज दिया है 30 ग्राम, तो मोल्स निकालने के लिए फार्मूला होता है, ऊपर लिखते हैं मास 30 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 180। कितना आया था, 1/6 आ रहा था। तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगा 1/6, और साथ में फिर विलायक का द्रव्यमान लिखना है। तो ये विलायक इसमें क्या है, ये सॉल्वेंट विलायक, ये है कितना 70 ग्राम, तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 70 का, और ये ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 50, तो क्या जाएगा, ऊपर आ गया 50 और नीचे आ गया 7 3 21 21, इतना स्मॉल m ये आ गया। तो मोलैलिटी ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना हमें, मोलैलिटी और मोलैलिटी ये दोनों चीज़ निकाली गई, और कैसे निकला, सिर्फ इस डेटा से मोलैलिटी भी निकल गया, मोलैलिटी भी निकल गया। तो मास परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस में ये डेटा अगर दिया गया कि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट है, उसका अगर मास दे दिया है तो भी निकाला जा सकता है, या फिर ऐसे दिया है तो भी निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें थी मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बाकी जो मेथड्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा, साथ में कुछ और न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे, कुछ NCERT किताब के, कुछ इंटेक्स के, या कुछ एक्सरसाइज के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।